मीडिया प्रसारण और दर्शक भारत में यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट होगा और सोनी LIV पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। दुबई स्टेडियम की सभी टिकट बिक चुकी हैं। इसके अलावा भारत में इस मैच को सिनेमा हॉलों में भी लाइव दिखाया जाएगा। 100 से अधिक सिनेमाघर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्रशंसक जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाएंगे, वे टीवी या स्ट्रीमिंग माध्यमों से इस बड़े मुकाबले को देखेंगे। निष्कर्ष: भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। यह राष्ट्रीय भावना, प्रत्याशा और तनाव का संगम है। इतिहास के पन्नों में यह मुकाबला इसलिए दर्ज होगा क्योंकि यह प्रथम बार है जब एशिया कप में दोनों वहीं फाइनल में मिले हैं। भारत को फाइनल में बेहतर स्थिति में माना जा रहा है, न सिर्फ उनकी जीत की लय और टीम संतुलन के कारण, बल्कि क्योंकि उन्होंने पहले ही दोनों आमने सामने मुकाबले जीते हैं। लेकिन क्रिकेट में हर मैच अपनी कहानी खुद लिखता है। यदि पाकिस्तान की रणनीति और आत्मविश्वास बेहतर हो तो वे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आने वाले कुछ घंटों में यह देखा जाना है कि कौन बेहतर तैयारी, संयम और मानसिक मजबूती दिखा पाता है। इस मुकाबले का परिणाम एशिया कप 2025 की कहानी को परिभाषित करेगा और एक राष्ट्र के लिए जीत स्वर्णिम होगी। प्रस्तावना: खेल के सबसे प्रतिस्पर्धी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रतिद्वंद्वियों भारत और पाकिस्तान का सामना एशिया कप 2025 के फाइनल में होगा, जो क्रिकेट जगत का महाकुंभ कहा जाने वाला मैच है। इस फाइनल लड़ाई की तैयारियां दबाव, रणनीति और उन मुद्दों का मेल जो खेल की पिच पर नहीं बल्कि पिच के बाहर देखे जा रहे हैं, सब कुछ इस मुकाबले को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक घटना बना देता है। यह पहली बार है कि एशिया कप की 41 साल के इतिहास में भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने आ रहे हैं। इस मुकाबले को सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, गर्व और क्रिकेटीय सर्वोच्चता की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। तारीख, समय और स्थान: फाइनल मुकाबला 28 सितंबर 2025 को खेला जाएगा। स्थान: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। समय: भारत में शाम 8 बजे IST से मुकाबला शुरू होगा। कार्यक्रम के लिए एक रिजर्व दिन 29 सितंबर भी निर्धारित है यदि कोई विघ्न हो जाए। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का सफर भारत की राह: भारत ने अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप स्टेज से की। उन्होंने UAE और ओमान जैसी टीमों को मात दी और ग्रुप टॉप करके आगे बढ़े। बाद में सुपर 4 स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की साझेदारी ने खेल का पासा पलट दिया। फिर उन्होंने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल के लिए अपना रास्ता पक्का किया। भारत की मजबूत फॉर्म, लगातार जीत और अंक तालिका में शीर्ष पर रहने की स्थिति ने उन्हें फाइनल तक एक शानदार प्रदर्शन के साथ पहुंचाया। पाकिस्तान की राह: पाकिस्तान के लिए यह सफर उतना सीधा नहीं रहा। सुपर 4 में उन्होंने बांग्लादेश को 11 रन से हराया और अपनी जगह फाइनल में पक्की की। पाकिस्तान ने भारत से पहले ही मुकाबले ग्रुप सुपर 4 में हारों का सामना किया है। पाकिस्तान की पहुंच फाइनल तक चुनौतियों के बावजूद रही है और वे इस मंच को उपयोग करने के लिए तैयार हैं। तनाव, राजनीति और भावनात्मक स्तर: यह मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं है, इसमें राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज दशकों से नहीं हो रही है, इसलिए हर टकराव एम्पायरशिप समय से अधिक महत्व का बन जाता है। पूर्व खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने बार बार यह अपील की है कि राजनीति को मैदान से बाहर रखा जाए और गेंद खेल की जीत ही चर्चा का विषय बने। दुबई पुलिस और आयोजकों ने सुरक्षा उपायों को कड़ा किया है ताकि भीड़, हस्तक्षेप या अनुशासनहीनता की स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। टिकट पूरी तरह से बिक गए हैं। स्टेडियम की लगभग 22,000 सीटें भरी हुई हैं। टूर्नामेंट के दौरान भारत पाक मुकाबलों में खिलाड़ी कभी हाथ नहीं मिलाते। यह संकेत देता है कि रिश्तों में आज भी तनाव मौजूद है। विरोध प्रदर्शन या मैच बायकॉट की मांग भी होती रही है, लेकिन यह मुकाबला अपने आप में ऐसा मंच है जिसे बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और बायकॉट की आवाजें कुछ हद तक शांत हो गई हैं। टीम चयन, फिटनेस और रणनीति: फाइनल के लिए दोनों टीमें रणनीतिक तैयारी, चोट प्रबंधन और पिच की परिस्थिति के हिसाब से अपने खिलाड़ियों को चुनने की स्थिति में हैं। भारत की टीम में चोटों की चिंता है। मुख्य ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अन्य खिलाड़ियों जैसे
अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को भी ऐंठन या थकान की समस्या हुई है। भारत की संभावित टीम में जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज शामिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान भी अपनी गेंदबाजी, आक्रमण और स्पिन विभाग पर निर्भर करेगा, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, हरिस रऊफ और अन्य वॉनबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिच रिपोर्ट यह संकेत देती है कि स्पिनर्स प्रभावशाली हो सकते हैं और ड्यू इन ऑस की समस्या भी संभव है, जो दूसरे हाफ में गेंदबाजी और पिच की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। संभावित निर्णायक कारक यहाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो इस मुकाबले की दिशा तय कर सकते हैं। पहला, पावर प्ले में शुरुआत। यदि भारतीय ओपनर्स या पाकिस्तान के शुरुआती बल्लेबाज ताकतवर शुरुआत दे पाएं, तो मैच का रुख बदल सकता है। दूसरा, गेंदबाजी आक्रमण और नई गेंद से लाभ। शुरुआती ओवरों में स्विंग या सीम बल्लेबाजी को चुनौती देना मायने रखता है। तीसरा, स्पिन नियंत्रण और बदलाव गेंदबाज। मध्य ओवरों में स्पिनर्स को अहम भूमिका निभानी होगी। चौथा, ड्यू का असर। यदि ओस अधिक हो जाए तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो सकती है। पांचवा, फील्डिंग और रन आउट। इस तरह के मुकाबलों में छोटी गलतियां बड़ी कीमत चुकाती हैं। भारत की फील्डिंग को पहले ही आलोचना झेलनी पड़ी है। छठवां, सी मनः स्थिति और दबाव प्रबंधन। खिलाड़ी जितना मानसिक रूप से तैयार होंगे, उतना ही अच्छा खेल पाएंगे। सातवां, पिछले मुकाबलों का अनुभव। भारत ने पहले दोनों मुकाबले जीते हैं, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे।